बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो तारीख है, जिस तारीख को प्रभुपाद ने ये प्रवचन दिया था गौर पूर्णिमा, तो ये तारीख जो है 16 मार्च 1976 की थी। तो तारीख बहुत निकट है इस बार की तारीख 14 मार्च है और ये 16 मार्च गौर पूर्णिमा की तारीख। तो इतनी निकट तारीख है, अक्सर आती नहीं है ना। लेकिन आज इस बार जो है 14 मार्च की गौर पूर्णिमा पड़ी है। और प्रभुपाद ने जो श्लोक लिया तो उसमें जो अंतिम पंक्ति है, छन्नः कलो यद अभवस् त्रियुगोऽथ सात्वम, कि आप कलयुग में छन्न है इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं। तो त्रियुग का मतलब है सतयुग, त्रेता और द्वापर। तो इन 3 युगों में जब भगवान अवतार लेते हैं तो अपने को प्रकट करते हैं, अपने को प्रकट कर देते हैं, है ना। तो जनरल पब्लिक के सामने अपने को प्रकट कर लेते हैं। जैसे कि वामन भगवान, तो वामन अवतार प्रभुपाद ने उदाहरण दिया वामन अवतार। तो वामन अवतार जो है सतयुग में हुआ और कश्यप मुनि के घर में हुआ। तो जब वामन भगवान का अवतार हुआ तो देवताओं ने जो है इतने फूल बरसाए, इतने फूलों की वर्षा की कि कश्यप मुनि का पूरा घर ही जो है फूलों से ढक गया। पूरा घर, कितने फूलों की वर्षा की, पूरा घर ही जो है फूलों से ढक गया। और वामन भगवान जो है जब बलि महाराज के यज्ञ में आते हैं तो 3 पग भूमि चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, हैं। इतने से अगर कोई संतुष्ट ना हो तो फिर उसको तो और चाहिए। तो बलि महाराज जो है 3 पग भूमि का संकल्प करते हैं। जब संकल्प करते हैं तो उन्होंने जो है अब नापना शुरू किया। जब नापना शुरू किया तो अपना शरीर को बढ़ाया, और शरीर को बढ़ाया तो बढ़ाते जा रहे हैं। तो 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और आकाश को जो है अपने शरीर से नाप लिया, और दूसरा पग जो है उन्होंने स्वर्ग तक। तो 2 पग में जो है तीनों लोग नाप लिए। तो उस समय जो है भगवान बलि महाराज से कहते हैं कि आपने जो है अपना वचन पूरा नहीं किया, कि आपने 3 पग भूमि देने के लिए कहा था, आपने 3 पग मेरे पूरे नहीं किए, आपको बंधन प्राप्त होगा। तो बलि महाराज के जो है 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र था बाणासुर। तो बाणासुर जो है उस समय उसने जो है अपने पिता के पक्ष में वामन देव से कहा कि वामन देव आप जो है ये सही आचरण नहीं कर रहे हैं, आपका आचरण सही नहीं है। आपने जिस शरीर से आपने 3 पग भूमि मांगी थी, तो वो शरीर छोटा था, तो उतने शरीर से आपको 3 पग लेने चाहिए, हैं। आप 3 पग ले रहे हैं तो आप शरीर बड़ा कर रहे हैं। तो ये तो जो है आपका सही नहीं है कार्य, हैं। ये सत्य, आप जो है सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने मतलब बलि महाराज के ऊपर आरोप लगाया कि तुमने सत्य का पालन नहीं किया, तुमने कहा था 3 पग भूमि और तुम नहीं दे पाए। और बाणासुर ने वामन देव के ऊपर ही पूरा उल्टा आरोप लगा दी, आप सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने जिस शरीर से आपने 3 पग भूमि मांगी थी वो शरीर तो छोटा था, तो उसी शरीर से आप 3 पग भूमि नापो, आपने फिर बड़ा शरीर क्यों किया। तो वामन देव भगवान के पास सब उत्तर होते हैं। तो वामन देव ने कहा कि तुमको पता नहीं है कि मैं विष्णु हूँ, और जब मैं नापता हूँ तो कैसे नापता हूँ, पता नहीं तुमको, मैं विष्णु हूँ। तो इस तरह से भगवान वामन जो है मतलब स्पष्ट घोषित करते हैं कि मैं विष्णु हूँ, और तुम्हारे गुरु ने कह भी दिया था कि ये जो है विष्णु है, और नाप लेंगे, इस तरह से नापेंगे, तुमको पता है। तो फिर है तो यहाँ पर मेरा जो सत्य है वो कहाँ नष्ट हुआ, मैंने सत्य का ही पालन किया। इस प्रकार से भगवान ने वामन देव के रूप में पूरा अपना जो है मतलब रहस्य खोल दिया। तो वामन अवतार इस तरह से हैं, है ना। नरसिंह अवतार, तो नरसिंह अवतार में जो है जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि तेरा ईश्वर कहाँ पर है, तो प्रहलाद ने कहा कि मेरा ईश्वर जो है सब जगह है। तो तेरा ईश्वर क्या इस खंभे में है, तो प्रहलाद ने कहा हाँ खंभे में है। तो खंभे में घुसा मारा तो खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो यहाँ पर पूरी बात मतलब इसी पर थी कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है। तो नरसिंह भगवान जो है खंभे से प्रकट हुए कि वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, वे हर जगह हैं। तो इस प्रकार से
अपने को प्रकट कर दिया कि मैं ईश्वर हूँ, तो नरसिंह अवतार है। अब राम अवतार, तो राम अवतार की अगर बात करें तो राम अवतार में भगवान ने मनुष्य की लीला की, तो अपने को छिपाया। राम अवतार में विशेष जो है कारण ये था कि वो मनुष्य की लीला कर रहे थे और अपने को पूरी तरह से छिपा रहे थे। तो एक कारण, कई कारण हैं, एक कारण ये भी है कि रावण ने जब वर मांगा था ब्रह्मा जी से, तो उसने कहा था कि मनुष्यों और वानरों की सेवा और मैं किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। तो फिर भगवान जो है अपने को घोषित नहीं कर सकते कि मैं विष्णु हूँ और तुम्हारा वध कर रहा हूँ, क्योंकि विष्णु से भी वो नहीं मारा जाएगा। जब उसने ऐसा वर मांगा कि मनुष्यों और वानरों की सेवा, तो भगवान को पूरी तरह से मनुष्य का जो है अभिनय करना पड़ा कि पूरी तरह से वो मनुष्य ही हैं, और मनुष्य ही हैं वो, इसलिए सीता को वो जो है पता नहीं लगा सके, है ना। तो फिर सीता का पता नहीं लगा सके और फिर सुग्रीव से मित्रता की, फिर सुग्रीव ने वानरों को भेजा, फिर दक्षिण दिशा में हनुमान जी को गए, हनुमान जी ने पता लगाया, तब उनको पता चला। तो पूरी तरह से मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं श्री राम। और फिर समुद्र में जो है पार करना, समुद्र को पार करना है, तो फिर समुद्र को पार करना, समुद्र नहीं मतलब कहा कि आपकी यश जो है, आपकी यश की स्थापना करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप समुद्र के ऊपर पुल बनाइए, तो मेरी इच्छा से पर्वत तैरेंगे। तो भगवान राम पूरी तरह से मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं कि वे नहीं मतलब समुद्र के ऊपर पुल बना सकते हैं, लेकिन समुद्र ने ही ये कहा कि मेरी इच्छा से समुद्र में जो है वो पत्थर तैरेंगे और आप जो है पुल बनाइए, तो इस तरह से आपका यश जो है फैलेगा। तो भगवान राम जो है इस प्रकार से जो है पूरी तरह से मनुष्य का अभिनय कर रहे थे। लेकिन जब समुद्र में पुल बन गया तो श्री राम का जो है यश फैल गया कि वे भगवान ही हैं, क्योंकि समुद्र में पुल कौन बना सकता है। तो इस तरह से श्री राम का यश फैला। लेकिन भगवान चैतन्य जो है छन्ना कलो यद भोस्त्री, ये पूरी तरह से छन्न है। तो हम गौर कथा में भी सुनते हैं, और 4 दिनों से आज चौथा दिन है गौर कथा का। तो भगवान चैतन्य अपने भक्तों के बीच में किसी घर के अंदर, चाहे श्रीवास का घर हो या अपना घर हो या अद्वैताचार्य का घर हो, किसी भी घर में भगवान जो है अपने को जो है पूरी तरह से घोषित करते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, तुम सब लोग जन्म जन्म के में मेरे भक्त हो। तो सब भक्तों को अपने चरणों की धूल भी देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों के बीच में ऐसा करते हैं पूरी तरह से। तो अब अगर ऐसा चैतन्य महाप्रभु करते हैं तो फिर ऐसा यहाँ पर क्यों कहा गया कि वो कलयुग में छन्न अवतार है। तो कलयुग में छन्न अवतार है। चैतन्य महाप्रभु ने इतना जो है अपने भक्तों के बीच में अपने सब अवतार प्रकट कर दिए, अपने रूप प्रकट कर दिए, और सबको जो है पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस जो है राजा के भी शरीर में अवस्थित हूँ, तो जब तक मैं नहीं चाहूँगा तो राजा भी नहीं बोल सकता कि इन भक्तों को पकड़ के लाओ। तो भगवान ने सब कुछ बोला, लेकिन उस घर की 4 दीवारी के बाहर किसी को भी पता नहीं चलता था कि भक्तों को जो है भगवान ये आदेश देते थे कि ये रहस्य बाहर नहीं बताना, बाहर नहीं बताना किसी को। तो बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं चला कि चैतन्य महाप्रभु क्या है, सिवा इतना कि जगन्नाथ मिश्र का लड़का है और हमारी तरह है, बस थोड़ा 19-20 का अंतर है, और क्या है। तो नवद्वीप में भी जो है इतनी लीलाएं करी भगवान, इतनी लीलाएं करी, लेकिन नवद्वीप में बाहर के जो बाहरी लोग थे उनको कुछ पता नहीं। और घर किसी भी भक्त के घर में जाएं, मुरारी गुप्त के घर में जाएं, चंद्रशेखर आचार्य के घर में जाएं, तो अपना जो है पूरा ऐश्वर्य दिखाते और भक्तों का जो है मतलब उत्साह बढ़ाते, साक्षात भगवान है। तो इस चैतन्य महाप्रभु का जो ये कार्य है ये पूरी तरह से छन्न अवतार है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि मतलब बाहरी लोगों के सामने अपने को जो है वो कितना छिपाते थे कि अगर कोई कहे कि आप भगवान हैं तो कान बंद कर लेते हैं और क्या कहते हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, तो शिक्षा देने की। तो कलयुग में भगवान क्यों छन्न होते हैं, तो प्रभुपाद ने कारण बताया।
कलयुग में भगवान अपने को छन्न क्यों बनाते हैं? प्रभुपाद ने कारण बताया। क्या कारण बताया? कि हर कोई जो है अवतार बनना चाहता है, हर कोई भगवान बनना चाहता है और अपना जो है एडवर्टाइजमेंट करता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट करो, अपना हमारा एडवर्टाइजमेंट करो, सब समाचार पत्रों में छापो कि हम अवतार हैं, हम भगवान के अवतार हैं। तो बहुत से अवतार जो है लोग बने हुए हैं। तो कलयुग में मतलब पाखंड बहुत होता है, तो इस कारण से भगवान कलयुग में अवतार लेते हैं। तो वो जितने भी अवतार कलयुग में होते हैं, चाहे बुद्ध अवतार हो और चाहे जितने भी अवतार हैं, श्रीनिवास के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया जो तिरुपति बालाजी, तो मतलब पूरी तरह से अपने को जो है छिपाया। और अवतार के बाद फिर जो है पता चलता है कि वे मतलब भगवान है साक्षात। तो चैतन्य महाप्रभु ये चाहते थे। अब शास्त्रों में जो वर्णन है भगवान के अवतार का कि कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुधा, ये पहले से ही वायु पुराण में सब स्पष्ट कि सची ये पुत्र में मतलब के रूप में प्रकट होऊंगा। लेकिन जितने भी आचार्य जो कि भागवतम की टीका करते रहे चैतन्य महाप्रभु के पहले, उन आचार्यों ने भगवान की इच्छा के अनुसार इन श्लोकों का अर्थ उस तरह से प्रकट नहीं किया कि वो होंगे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे। तो जब चैतन्य अवतार हुआ, भगवान ने जो है जन्म लिया, तो तब तक जो है ये इन श्लोकों का वो रहस्य जो है प्रकट नहीं हुआ। फिर रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन आचार्यों ने चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद फिर इस श्लोकों के ये अर्थ प्रकट किए कि इन श्लोकों में ये पूरा है संकेत भगवान चैतन्य का है। तो भगवान की इच्छा नहीं होती। कलयुग में जब भगवान प्रकट होते हैं तो सामान्य जनता में अपने को वे जो है छिपा करके रखते हैं, अपने ऐश्वर्य को छिपा करके रखते हैं और छन्न अवतार के रूप में। जैसे कि तीर्थयात्री ब्राह्मण था, तो तीर्थयात्री ब्राह्मण तो वो जो है भगवान के घर में ही आ गया, साक्षात भगवान के घर में आ गया, कि भगवान ने फिर भी नहीं जनाया कि वे भगवान हैं। और वो जो है 3 बार उसने भोग लगाया, तो अपने गोपाल जी का ही जो है वो ध्यान कर रहा था कि गोपाल जी भोग लगाएं, और बालक निमाई जो है वो भोग को जो है जूठा कर देता है। तो अरे बालक ने भोग जूठा कर दिया, अब तो मैं नहीं खा सकता, इस प्रकार से। और जब सब लोग सो गए तो फिर वही बालक फिर से जब आया भोग को जूठा करने के लिए, और वो ब्राह्मण रोने लगा, तो फिर बालक ने कहा कि तुम ही तो मुझे बुलाते हो, और जब मैं आता हूँ तो तुम जो है फिर परेशान होते हो। तो और फिर अपना रूप प्रकट कर दिया। जब रूप प्रकट कर दिया तो फिर उसको पता चला कि ये तो भगवान है, साक्षात भगवान है ना। रोमांच और अश्रु और कंपन सब उसके अंदर मतलब शरीर में सब प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए। लेकिन भगवान चैतन्य ने क्या कहा कि किसी को नहीं बताना, इस बात को किसी को नहीं बताना। तो इस मतलब क्या है कि अवतार काल जब तक मैं हूँ इस पृथ्वी में, तब तक इस बात को किसी को नहीं बताना, क्योंकि बाद में उसी ब्राह्मण ने बताया और ये जो लीला है प्रकट हुई। ये जो लीला है, ये जो मतलब पब्लिक के सामने आई है, तो इस ब्राह्मण ने ही फिर बताया भगवान के चले जाने के बाद। और वो ब्राह्मण फिर जितनी तीर्थों की यात्रा उसने फिर बंद कर दी, और वो जो है नवद्वीप में ही रहने लगा, और गुप्त रूप से भगवान के दर्शन कर जाता था डेली, और वहीं पर ही रहता था, वहीं पर ही अपना जो है मांगता और खाता रहता था, कहीं नहीं गया। फिर उसकी तीर्थ यात्रा सब बंद हो गई। और जब भगवान जो है इस धराधाम से चले गए, तब उसने इस बात को प्रकट किया। इसी प्रकार से केशव कश्मीरी को भी है ना, जब चैतन्य महाप्रभु ने हराया, पराजित किया, और सरस्वती ने जो है स्वप्न में जो है बताया कि ये जो है तुम जिनसे हारे हो, तो वो जो है मेरे भी पति हैं, तो तुम ये मत सोचो कि सरस्वती ने मुझे हरवा दिया। तो मैं सरस्वती हूँ, तुम किसी से नहीं हार सके, तुम किसी से नहीं हारे, केवल हारे हो तो उन प्रभु से हारे हो जिनके सामने मैं भी अपना मुंह बंद रखती हूँ, मेरा भी मुंह बंद हो जाता है, उनसे तुम हारे हो, है ना। और ये वेदों से गुप्त बात है, वेदों में भी बहुत गुप्त है ये बात, तो किसी को नहीं बताना। तो सरस्वती ने कहा है वेदों से गुप्त बात है, वेदों से भी गुप्त बात है, किसी को नहीं बताना।
अगर बताओगे तो आयु क्षीण हो जाएगी। तो भगवान की जो है मतलब ये इच्छा रहती है कलयुग में, तो जब भी अवतार लेते हैं तो अवतार काल में वो जो है उनका रहस्य सामान्य जनता को नहीं पता चलता। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है मतलब इस तरह से करते हैं, कार्य वही करते हैं। जैसे कार्य क्या है, धर्म की स्थापना करना है ना, और धर्म से विनाश यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। और ये भक्त लोग नवद्वीप में जब हरिनाम संकीर्तन करते थे तो पाखंडी लोग जो हिंदुओं के ही जो है वो थे जो नेता थे, तो वे लोग जो है हंसी उड़ाते थे। तो धर्म की ग्लानि, और भक्तों को जो है बड़ा कष्ट होता था उनकी निंदा सुन करके कि ऊंचे स्वर में कीर्तन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से धर्म की ग्लानि हो रही थी और भगवान जो है प्रकट हुए। और भगवान प्रकट हुए तो उसमें बताया गया है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो साधुओं की रक्षा की भगवान ने, भक्तों को जो है और प्रोत्साहन दिया कि खूब जोर जोर से कीर्तन करो। और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृतियों का विनाश भी भगवान करते हैं। तो अब आपका प्रश्न उठेगा यहाँ पर कि भगवान इस अवतार में तो विनाश किया नहीं, तो हमने जो श्री भगवान ने कहा में व्याख्या लिखी है तो उसमें विनाशाय च दुष्कृताम भी जो है चैतन्य महाप्रभु ने उन दुष्कृतियों को विनाश किया। तो विनाश का मतलब क्या है, विनाशाय च दुष्कृताम, इसका मतलब क्या है, वी माने बिना और नासा का मतलब है नाक, बिना नाक के कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से विनाश नहीं किया, लेकिन विनाश उनका किया, नाश माने नाक नासा, तो विनाशा यानी बिना नाक के कर दिया, उनको लज्जित कर दिया। तो जो जितने भी पाखंडी लोग थे जो चैतन्य की निंदा करते थे, निमाई पंडित है, ये सब जो है पाखंडी है, यही है, ये सब पाखंड फैला रहा है, इतना जो है निंदा करते थे चैतन्य महाप्रभु की। तो और फिर चांद काजी अगर आ जाए तो फिर ये जो है भागते फिरेंगे। तो चांद काजी के घर के द्वार पर ही जो है कीर्तन किया और उसका भी जो है तोड़ फोड़ कर दिया उसके घर को भी। और तब उनको पता चला कि निमाई पंडित ने जो है इतना बड़ा कार्य कर दिया, और उनकी नाक जो है अब नहीं रही, मतलब बोलती बंद हो गई। तो इस बार इस अवतार में भगवान ने उनका शरीर का विनाश नहीं किया, लेकिन अब शरीर में जो है नाक नहीं रही, इसलिए बोलती बंद हो गई। सब जो है उनको जो है उनका बोलना बंद हो गया। जितनी निंदा करते थे अब जो है वो बड़े लज्जित हो गए। नाक नीची हो गई, कहते नाक नीची हो गई या नाक कट गई, बोलते हैं ना इस तरह से। तो जिस व्यक्ति को अगर आप जो है मुंह बंद कर देते हैं, उसका मुंह बंद हो गया, तो उसको वो यही बोलते हैं कि अब नाक कट गई, या बोलते हैं अब नाक नीची हो गई। तो इस तरह से विनाशाय च दुष्कृताम का मतलब ये है, चैतन्य महाप्रभु ऐसे दुष्कृतियों को जो भक्तों की निंदा करते थे तो उनको जो है उन्होंने नाक से रहित कर दिया, नाक नीचे कर दी। विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थ है, और धर्म के संस्थापन, तो संकीर्तन धर्म की स्थापना कर दी, तो पूरे भारत में संकीर्तन को जो है फैला दिया। धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी योगी। तो भगवान चैतन्य जो है गीता के इस श्लोक का जो है वो अक्षरशः पालन करते हैं। तो अक्षर वही सब है, विनाशाय च दुष्कृताम, बस अक्षर में थोड़ा सा अंतर है। विनाशा तो सा जो शिशु वाला सा है, अब उस सा को जो है आप सरोता वाला सा कर दो तो वो मतलब हो गया विनाशा, नासा है ना, नासा के बिना कर दिया भगवान ने। तो गीता के जो शब्द हैं उनमें जो है बस थोड़ा सा ही अंतर करना है। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से कार्य किया। तो भगवान जो है इस अवतार में मनुष्य की लीला करते हैं और अपने को बहुत छिपाते हैं। और इसका कारण केवल यही है कि कल में बहुत लोग जो है पाखंडी होते हैं, जो अपने को भगवान जो है बताते हैं या बनना चाहते हैं। और कोई जो है किसी को कहे भाई अरे ये तो भगवान है, तो जो है बड़ा खुश होता है कि भाई चलो मुझे भगवान अगर बना सकते तो बना दो। तो भगवान कैसे बनाते हैं इसको, समाचार पत्रों में, मीडिया में जो है खूब एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये भगवान है वो भगवान। तो बहुत से भगवान, भक्त विनोद ठाकुर ने फिर ऐसे भगवानों को जेल में बंद किया तो भक्त विनोद ठाकुर ने भी जो है ऐसे भगवानों की जो है अच्छी तरह से खबर ली
है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद भी जो है मतलब इतने विरोधी थे। प्रभुपाद को किसी ने कहा कि आप अगर पूरे दुनिया के अगर मतलब राजा बन जाएं तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा कि सबसे पहले मैं वो काम करूंगा कि जो अपने को भगवान कहते हैं उनको शूट करूंगा। तो इस भगवान चैतन्य जो है ये शिक्षा देते हैं कि आपको भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है, हैं, आप भगवान से भी बड़े बन सकते हैं अगर भक्त बन जाएं, हैं, तो भगवान जो है भक्ति के बस में हो जाते हैं। भक्ति के जो है भगवान जो है रक्षा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। उनकी जो है क्या क्या नहीं होते हैं भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो भक्त जो है भगवान से भी एक मायने में बड़ा हो जाता है। तो वो भक्ति का जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया। हरे कृष्ण। जय श्री